नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपनी सिंपल इंटरेस्ट की थर्ड क्लास में। इससे पहले अपनी इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्लासेस हो चुकी है जिसमें अपन ने अप्रोक्स 25 क्वेश्चन करे थे जो बहुत ही बेसिक लेवल के थे। पहली क्लास में अपन ने इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मूलधन या फिर मिश्र धन, जो भी चीज़ें हैं वो सब सीखी थी। उसके बाद में अपन ने एक दो फॉर्मूलाज देखे थे। इस क्लास में अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो अपन शुरू करते हैं क्लास को। एक बार आप प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस में यहाँ लिख देता हूँ एक बार, आपको जो ये नहीं दिख रहे होंगे। 11 सही 1/9%, और ये डी ऑप्शन है 10 सही 8/3%। ठीक है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर धन उधार देता है। ठीक। हालांकि यदि एक वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने वाली चीज इसमें क्या है कि एक वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। अपन इसको कैसे अप्रोच क्या रहनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि मान लो अपन मूलधन 100 रुपये मानते हैं। ठीक है, इस पे 10% का ये ब्याज लगा रहा है, तो इसका 10% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 10 रुपये। इस 10 रुपये का वो क्या करेगा, जब 100 रुपये वो ब्याज पे देता है तो सबसे पहले वो 10 रुपये ब्याज वाले शुरुआत में ही ले लेता है, ना कि मंथ एंड में लेता है। तो इसने पैसे दिए कितने वैसे, यदि 100 रुपये बनते थे, इसमें से इसने 10 रुपये ब्याज वाले ले लिए, तो इसने अपन को रुपए कितने दिए, ओवरऑल 90 रुपये दिए। और बाकी आगे के महीनों में ब्याज कितना लगता रहेगा, 10 रुपये लगता रहेगा। तो क्वेश्चन में डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि ब्याज तो 10 रुपये ले रहा है, लेकिन ये कितने रुपए पे ले रहा है, 90 रुपये पे ले रहा है। लेकिन जब ये ब्याज ब्याज पे पैसे देता है तो कस्टमर को तो ऐसे लगता है कि ये 10% रेट पे ही दे रहा है, लेकिन इसने सबसे पहले शुरुआत में ही 10 रुपये वापस ले लिए ब्याज के। तो इसने रुपए कितने दिए होंगे उसको, 90 रुपये दिए होंगे। 90 रुपये दिए और 10 रुपये का ब्याज हुआ, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/9 बनेगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू कितने प्रतिशत की होती है वो अपन ने देखा है, 11 से ही 1/9% पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से 10% ब्याज था, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या ब्याज ले रहा है, 11 से ही 1/9% का ब्याज ले रहा है, क्योंकि इसने 10 रुपये पहले ही ले लिए। तो 10 रुपये 100 में से इसने शुरुआत में माइनस कर लिए, तो इसने 90 रुपये दिए ना। बाकी आगे वाले आने वाले सभी महीनों में ये 10 रुपये ब्याज के लेगा। तो 10 रुपये इसने ब्याज के लिए 90 रुपये पे लिए, तो 1/9 आया इसका, और फिर आंसर आ गया 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाते हैं और 8 वर्ष में ये 7100 रुपये बन जाते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सारी कहानी किस पे चल रही है, अमाउंट पे चल रही है, अमाउंट 1 और अमाउंट 2, जिसमें ब्याज पहले से जुड़ा हुआ है। तो क्या है, 5 वर्ष बाद तो इसके रुपए कितने बने, 6500, और 8वें वर्ष बाद इसके पैसे कितने बन गए, 7100 बन गए। तो क्वेश्चन के हिसाब से जब ये वैल्यूज आ रही है तो ये थी 5 ईयर्स की, और ये है 8 ईयर की। तो 3 साल में डिफरेंस कितने का आया, 3 ईयर का आ गया ना। और ब्याज कितना बना, जब मिश्र धन और दूसरे मिश्र धन की तुलना करते हैं तो जो कम मिश्र धन है उससे जब ज्यादा वाले मिश्र धन पे जाते हैं, जो बढ़ोतरी होती है वो बढ़ोतरी केवल ब्याज की होती होगी। तो यहाँ क्या हुआ, 7100 माइनस क्या करेंगे, 6500, कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। ओवरऑल क्या वैल्यूज आई अपने पास कि 3 साल में ब्याज कितना बन रहा है इसका, 600 रुपये। ठीक है, अब क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो 3 साल में जब ब्याज 600 रुपये लग रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा, 600/3 करेंगे तो 200 रुपये आ जाएंगे ना। ठीक है, अब 200 रुपये जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, तो शुरुआत में जो मूलधन था
उसमें 5 ईयर्स में प्रत्येक में 200 रुपये जुड़े, तब जाके 6500 बना होगा। ठीक है, तो 5 साल में, एक साल में जब 200 रुपये बढ़ते हैं तो 5 साल में कितने बढ़े होंगे? 5 × 200, मतलब 1000 रुपये बढ़े होंगे। उसके बाद ये 6500 बन गया। तो 6500 में से अपन यदि 1000 रुपये घटा देते हैं तो अपना मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 5500 रुपये। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें 6500 रुपये वाली, वो 5 वर्ष बाद का मिश्र धन है। तो प्रत्येक वर्ष में जब इंटरेस्ट 200 रुपये जुड़ता है तो 5 सालों में ब्याज कितना? 1000 रुपये जुड़ गया। 1000 रुपये जुड़ने के बाद ये 6500 बन गया। तो शुरुआत में मूलधन कितना रहा होगा? 5500। ये अपना आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो आप प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है कि पहले 2 वर्षों में कि शुरुआत के कितने 2 साल बाद तो रुपए कितने हो जाते हैं? 756 हो जाते हैं। और 3.5 साल बाद, 3.5 साल के बाद वो रुपए कितने बन जाते हैं? 873 रुपये बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। तो बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई? 6 में से 3 नहीं, 873 में से 756 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 6 गया 7, और 1 और 117 रुपये बढ़ रहे हैं। कितने साल में? 1.5 साल में। तो जब 1.5 साल मतलब 3/2 ईयर्स में ब्याज कितना बढ़ रहा है? 117 बढ़ रहा है। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे यहाँ से कि कैसे आएगा? 117, ये वाली भिन्न इधर जाएगी तो पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3×3 = 9 और 9×3 = 27, मल्टीप्लाई बाय 2, 9 दूनी 18, 8, 1। तो 1 साल में अपने पास क्या वैल्यू आ गई? 1 साल में 78 रुपये बढ़ रहे हैं। तो ये 2 साल बाद बढ़ने के बाद 756 बन जाता है। तो जब 1 साल में 78 रुपये बढ़ते हैं तो 2 साल में कितने बढ़ेंगे? इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 140 ये हो गया। वो 8 दूनी 16 वो हो गए। 140 और 16, 156 रुपये बढ़े होंगे। तो यहाँ पर 156 रुपये बढ़े तो वो 756 बन गया। तो मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन के लिए 756 में से ये ब्याज 2 साल वाला जितना था वो घटा देते हैं तो 0 0, और कितना आ जाएगा? 600 अपना मूलधन रहा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अब जब 600 अपना मूलधन है और ब्याज कितना लग रहा था? 1 साल का ब्याज अपना यहां अपन ने कैलकुलेट किया था कि 1 साल का ब्याज है जो वो 78 रुपये है। कितने मूलधन कितना आया? 600 रुपये आया। तो 78 रुपये का ब्याज 600 रुपये पर मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 और 3 आ जाएगा। तो 13% अपना ब्याज आ गया। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन 1 साल में जितना ब्याज लगता है उस पे करेंगे। मूलधन निकाल लिया, उसके बाद 1 साल का ब्याज निकाल लिया, तो अपन ने बता दिया कि रेट कितनी होनी चाहिए? 13% की रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक बार आप प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन सॉल्यूशन पे चलेंगे। सेम चीज है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होगा अपना। उससे क्या चेंजेस हुए कि 2 वर्षों में मिश्र धन कितना? 720 हो गया। 2 साल लगाए और वो क्या बन गया? 720 रुपये बन गया। ठीक है, उसके बाद इसने 5 साल और लगाए। 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता है। तो पहले 2 साल लगे, यहाँ 5 साल और लगे, तो वो कितना बन गया? 1020। ठीक है, तो 5 साल में बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 720, 1020, 20 20 और 300 रुपये बढ़ रहे हैं।
ठीक, अपनी ये वैल्यू आ गई 300 रुपये। 300 रुपये कितने सालों में बढ़ रहे हैं? 5 साल में। तो जब 5 साल में 300 रुपये ब्याज आ रहा है, एक साल में कितना आ जाएगा? 60 रुपये। एक साल का ब्याज अपना आ गया 60 रुपये। तो अब देखो 2 साल में बढ़ के ये 720 हुआ है, तो एक साल का ब्याज 60 रुपये है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा क्या? तो यहाँ 2 साल में ये 120 रुपये बढ़े होंगे, जब जाके 720 बन गया। ठीक है, तो अब इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट माइनस क्या? इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए टोटल अमाउंट अपना कितना है? 720 है। 2 साल बाद 720 बना, इसका इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया कितना? 120 रुपये। तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 600 रुपये आ गया। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्यूशन पे चलेंगे। एक आदमी ने क्या 400 रुपये 2 वर्षों के लिए, 540 रुपये 4 वर्षों के लिए और 1200 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा करे। ठीक है, और उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो पहले क्या था, शुरुआत में इसके पास कितने कितने रुपए थे? एक तो थे 400 रुपये, दूसरे हैं 550 रुपये और एक है 1200 रुपये। ठीक, अब 400 रुपये इसने 2 वर्षों के लिए दिए, और दूसरे क्या है? 550 रुपये इसने 4 वर्षों के लिए दे दिए, और क्या है? 1200 रुपये इसने 6 वर्षों के लिए दे दिए। तो यहां से अपन को अगर टाइम को इग्नोर करना है तो मूलधन को बढ़ाना पड़ेगा। 2 साल में जब 400 रुपये लगते रहे, तो उसको कुल कितने रुपयों पे ब्याज मिला होगा? पहले साल 400 रुपये पे ब्याज मिला, फिर अगले साल 400 रुपये पे ब्याज मिला, ऐसे करके इसका मुख्यतः मेन मूलधन जो था वो क्या बन गया? 800 रुपये बन गया। ऐसे ही 550 रुपये पर 4 साल के लिए ब्याज मिलता रहा। मतलब या तो अपन 4 साल में प्रत्येक साल की अपन को दर पता हो, या फिर जब दर नहीं पता है तो अपन मूलधन को इस प्रकार बदल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे? 7200 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अपन को कुल मूलधन मिल जाएगा कि मूलधन रहा कितना होगा, कुल प्राइस क्या रहा होगा? 800 और 2200 जोड़ेंगे तो 3000, और 7000 10,200 रुपये। 10,200 रुपये रहे होंगे। इस पे इसको क्या मिला? साधारण ब्याज कितना मिला? 1020 रुपये प्राप्त हुआ। तो 1020 रुपये ब्याज मिला, कितने पर मिला? 10,200 पे मिला। तो क्या आ गया? 1/10 आ गया। इसकी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि अपन को दर नहीं दी गई होती तो अपन मूलधन में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, और मूलधन जैसे शुरुआत में 400 रुपये था, लेकिन वो 2 साल के लिए लगता रहा। तो दो चीजें होती है, या तो अपन 400 रुपये पे कोई प्रतिशत दर काउंट कर ले। इस चीज को अपन यदि अलग एग्जाम्पल से समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, या तो 400 रुपये पर 2 साल के लिए अपन ब्याज लगा दें 10% का। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 10% 2 साल के लिए मतलब 20% हो गया ना। इसका 20% 80 आ जाएगा। ऐसे ही यदि अपन 2 साल अपन को नहीं दिए गए, सीधा बताया हुआ है, तो क्या करेंगे? 400 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 साल से कर देंगे। 400 को 2 साल से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 800। 800 का 10% निकालेंगे तो भी अपने पास 80 रुपये आएंगे। ऐसे अपन मूलधन में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यहां पर अपन 400 पर 2 साल के लिए काउंट किया, तो एक साल में जब करना था तो 400 को दुगना कर दिया, 800 पे एक साल के लिए काउंट कर लिया, तो दोनों वैल्यू सेम आई ना। सेम कंसेप्ट यहां लगा है अपना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया अपना। प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। आपको इसके परसेंटेज दिख रहे हैं क्या? प्रतिशत नीचे वाले मैं दोबारा लिख देता हूं, 5% है ये, और सी ऑप्शन तो है 5% और डी ऑप्शन है 9% का। ठीक है, तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से
4 वर्ष के लिए तो 500 रुपये डालता है और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा करता है। तो कुल ब्याज रुपए 190 प्राप्त करता है। सेम क्वेश्चन है, क्या रखा है इसने, इसके पास मूलधन कितने कितने थे, एक तो था 500 रुपये, एक था 600 रुपये। अब इसको वापस अपन मूलधन को ही वैसे समय के अनुसार बदल लेंगे। 4 साल के लिए तो 500 रुपये थे और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये इसमें रखे, तो नया मूलधन अपने पास एवरेज मूलधन कितना आ गया, ये तो बन गए 2000 और ये कितने बन गए 1800। तो अपने पास कितना मूलधन बन गया, कुल मिला के 3800 रुपये बन गया। अब इसको इतने रुपए पे ब्याज कितना मिला, 190 रुपये का मिला। कितने पे, 3800 रुपये पे, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये कटेगा तो आ गया 5%। अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी अपना ठीक है। इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में सेम कंसेप्ट था कि मूलधन यदि दिया हुआ है, दर में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मूलधन को डायरेक्ट समय से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल अपन एवरेज वाला मूलधन निकाल सकते हैं। उस पे जितना अपन को कुल ब्याज मिल रहा है वो ब्याज काउंट करके हम दर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ये एक न्यू टाइप है और दो तरह से इसको अपन कर सकते हैं। पहला क्या है, कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करें। तो ऐसे मानो कि शुरुआत में अपने पास 1 रुपया था और वो 6 गुना हो जाएगा, तो 1 रुपये का कितना बन जाएगा, 6 रुपये बन जाएंगे। तो बढ़ोतरी कितनी की हुई, ब्याज अपना इसमें 5 रुपये जुड़ गया। कितने वर्षों में जुड़ा, 20 वर्षों में जुड़ा। तो यहां लिख दिया अपन ने 20 ईयर। ठीक है, तो अब 20 सालों में जब अपना ब्याज कितना आ रहा है, 5 रुपये बढ़ रहा है 20 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा, 5/20 कर देंगे क्या। ठीक है, ये 5/20 का मान कैसे आ जाएगा, 1/4। 1/4 की अपन को फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है, 25%। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि अपन मूलधन 1 मान लें और इसका 6 गुना हो जाता है, तो कितना, 1 का 6 गुना 6 बन गया। बढ़ोतरी कितने की हुई, 5 की हुई 20 वर्षों में। तो 20 वर्षों में जब 5 बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5/20। तो 1/4 आ गया, दर अपनी आ गई 25% की। ये अपना आंसर हो गया डी। ठीक है, एक और तरीका है जो होता है अपना फॉर्मूला का। उसमें क्या होता है कि एक बार अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं अलग से कि कितना गुना हो रहा है, या तो हाउ मच टाइम्स, और इस टाइम्स में से 1 घटा देंगे, बटा में या तो रेट या फिर टाइम रख देंगे। जब रेट पूछी होगी तो टाइम दिया होगा, और जब टाइम पूछा होगा तो रेट दी गई होगी, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इससे अपन को क्या पता चल जाएगा, जो रेट या टाइम जो भी पूछा है वो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन वैल्यू पुट करने की कोशिश करें तो 6 गुना हो रहा है, हाउ मच टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 माइनस 1 अपॉन रेट या फिर टाइम जो भी दिया गया है। तो टाइम दिया गया है 20 साल का, बटा में 20 गुणा 100। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, वापस क्या 5/20 आ गया, गुणा 100 आ गया। ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 गुणा 5 आ गया 25। तो फॉर्मूला क्या है, कितने गुना हो रहा है उसमें से 1 घटाएंगे, बटा में रेट या फिर टाइम रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और या फिर अप्रोच ये रह सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसको भी अपन दोनों तरीकों से करने की कोशिश करेंगे। क्या हो रहा है, पहला तरीका क्या है, 1 मान के करने का, तो 10 वर्षों में 3.5 गुना हो जाता है। एक शुरुआत में 1 मूलधन है तो 3.5 गुना मतलब 3.5 हो जाएगा वो। तो बढ़ोतरी कितने की हुई, तो इसमें 2.5 ब्याज जुड़ा होगा कि मूलधन 1 था, मिश्र धन 3.5 हो गया, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, 3.5 में से 1 घटाएंगे तो 2.5 आ गया। और कितने वर्षों में, वापस 10 वर्षों में। तो अब यहां लिखेंगे क्या, 10 वर्षों में कितना बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है,
25, 1 से 25 हो गया तो मतलब आंसर कितना हो गया, 25%, डायरेक्ट हो गया ये तो। और यदि फॉर्मूला से करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ, फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, क्या था, हाउ मच टाइम्स -1 अपॉन रेट या टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो हाउ मच टाइम्स कितना, 3.5 गुना, 3.5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, अपॉन में क्या 10 और गुणा में 100। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और 2.5 में 10 का गुणा करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो अपन ने एक प्रश्न को दो तरीकों से करना देख लिया। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अपने रिपीट होते हैं और कंफ्यूज ये करता है कि डायरेक्ट अपन 3.5 रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रखना क्या होता है, जो ब्याज बढ़ता है कितने टाइम में कितना ब्याज बढ़ रहा है वो ध्यान रखने वाली चीज है। और जब अपन फॉर्मूला से करते हैं तो ये वाला सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट मेथड समझ में आ रही है तो उसी पे अपन ग्रिप बनाने की कोशिश करें, और यदि अपन को फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो अपनी स्पीड बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया हुआ है कि कोई राशि 8 से ही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है, वो समय ज्ञात करें। अब अपन को क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया। पिछले प्रश्नों में अपन अपने पास क्या था, पिछले प्रश्नों में रेट पूछी थी। देखो 34 क्वेश्चन में दर ज्ञात करें और इसमें है समय। तो इस बार जो नीचे अपन दर की जगह टाइम रख रहे थे, इस बार अपन रेट रखेंगे नीचे। तो फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हाउ मच टाइम्स -1 अपॉन क्या, रेट या टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्या है, 4 गुना हो रहा है, तो हाउ मच टाइम्स 4 टाइम्स -1 अपॉन रेट, या फिर अपने पास इस बार रेट दी हुई है तो 8 से ही 1/3 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/12 लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1/12 लिखेंगे। तो 1/12 में अपन ने प्रतिशत साथ में ही लिख दिया ना, ये 8.1, 8 से ही 1/3% लिखते हैं जब, तो यहाँ अपन 100 का गुणा करते। लेकिन अपन ने इसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू ही लिख दी तो इस 100 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, 3/1/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 12 गुणा 3, 36 साल अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, जब अपन को ऐसे परसेंटेज दिए होते हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यूज अपन को पता है तो अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन में रखेंगे। लेकिन जब फ्रैक्शन में रखेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ही ध्यान रखने वाली चीज है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सेम टाइप का है। इसमें प्रतिशत क्या है, 16 सही 2/3% दिया हुआ है। क्या है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात क्या होगी जिससे कोई राशि इतने प्रतिशत वर्ष में, प्रतिशत वर्ष में दोगुनी हो जाए। तो फॉर्मूला अपना था क्या, दोगुनी हो जाए मतलब हाउ मच टाइम, 2 गुना -1 अपॉन क्या, रेट या टाइम में से जो भी दिया गया है। तो अपन को दिया है 16 सही 2/3%, और ये किसकी वैल्यू होती है, 16 सही 2/3, 1/6 की। तो यहाँ 1/6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 जो करना था वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है। तो 1/1/6 आ गया, मतलब ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6% अपनी दर आ जाएगी। ये प्रतिशत यहाँ नहीं होगा, ये है 16 सही 2/3 वर्ष में। तो आंसर अपना सी आ गया। ठीक है, तो सेम अप्रोच दो तरीकों से अपन ने ये प्रश्न करने की कोशिश करी है। दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों टाइम सेविंग है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप उस पर चल सकते हो। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। कि कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है यदि दर 4% हो, तो वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी। अप्रोच तो सेम रहेगी लेकिन 2 बार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि देखो, पहली कंडीशन तो यहां से लेकर
यहां तक आ गई कि 3 गुना हो जाती है 4% की दर से। तो 3 गुना हो जाती है, -1 करेंगे, बटा में रेट या टाइम में से जो दिया गया है वो लिखेंगे, तो 4% दिया हुआ है। और इसको बराबर किसके करेंगे कि जो पूछा है किस दर से, तो दर अपन नीचे लिखते हैं, तो वो x लिख देंगे और 6 गुना हो जाती है, मतलब 6 - 1 करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहां अपन ने दो जगह वो फॉर्मूला लगाया है। अब क्या आया, 2/4 बराबर 5/x आ गया। x इधर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5/में 1/2 आ जाएगा, मतलब 5 × 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10%। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन अलग थे, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें अपन को एक बार पूरी चीजें बता के दूसरे में दर पूछ ली। ठीक है, तो इसमें अपन ने दोनों तरफ सेम फॉर्मूला लगा दिया और x की वैल्यू काउंट कर ली। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न आपको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है, दोबारा इसमें दो ही कंडीशन बताई हुई है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है और किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कम ब्याज दर निकालनी है। दो चीजें पूछी है अपन से, क्या क्या पूछी है? एक तरफ क्या है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, मतलब हाउ मच टाइम्स 2 टाइम्स -1 अपॉन कितना, रेट या टाइम में अपन टाइम दिया हुआ है तो यहां रख देंगे 5। और दूसरा क्या है, अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, मतलब हाउ मच टाइम्स 3 टाइम्स, माइनस करेंगे 1 अपॉन क्या, टाइम दिया हुआ है तो 12। 1/5 आ गया यहाँ तो, और यहाँ क्या आ गया, 2/12। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बन जाएगा, 1/6, और ये 1/5 पड़ा रहेगा। तो पूछा क्या है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कम ब्याज की कौन सी होगी, जिसमें हर बड़ा होगा, तो ये हो गई कम ब्याज की। कम ब्याज दर की 1/5 का मान तो होता है 20%, और 1/6 का क्या मान होता है, 16 सही 2/3%। तो कम कौन सा है, यही है। तो ये वाला अपना आंसर हो गया, आंसर नंबर सी, 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। 11 बार जाएंगे। इसको भी दोनों अप्रोच से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं। कितने गुना हो रहे हैं, 3 गुना, -1 बटा में रेट या टाइम में से जो भी दिया गया है। यहाँ क्या दिया हुआ है, टाइम, तो टाइम रख देंगे 10, बराबर क्या है, कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा। तो 11 गुना होना है, -1 करेंगे, वर्ष ये अपन से पूछा हुआ है। तो वैल्यू क्या आ गई, 2/10 बराबर कितना, 10/x। यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। ऊपर आएगा तो 10 × 5 बराबर कितना, 50%। ये अपना आंसर हो जाएगा। 50% नहीं, 50 साल। 50 साल में वो 11 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। आज की क्लास छोटी रखेंगे। इस क्लास का अपन लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि किस उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो दोबारा इसमें दोनों तरफ वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला रखेंगे, क्या कि कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितनी गुनी, 2 गुनी, -1, समय कितना, 7 वर्ष का, बराबर किसके करेंगे, उतनी ही राशि है, राशि सेम है, तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, कितनी गुनी, 4 गुनी, माइनस कर दिया 1, बटा में क्या पूछा है, वर्ष,
इस बार अपन को वर्ष पूछ लिया, तो ये क्या बन गया, 2 - 1 करेंगे तो 1/7 बच गया यहाँ, तो बराबर क्या बच गया, 3/x बच गया। x इधर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 × 7 इक्वल्स टू 21 ईयर्स। ये अपना आंसर आ गया 21। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने 3 टाइप के सवाल करे हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन ने लास्ट में 6 से 7 क्वेश्चन सेम टाइप के करे हैं। इन क्वेश्चंस की आप हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।